Good morning everyone, this is Jaideep and today I am going to explain you types of indicators. Here we have chosen three main indicators, that is EMA, RSI and Bollinger Band. Let's discuss EMA. What is EMA? Exponential Moving Average. ये क्या होता है, क्या बताता है हमें? इंडिकेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताते हैं कि मार्केट किस वे में रहने वाला है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। EMA हमें पिछले कैंडल्स के बेसिस पे बताता है कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है। इसको हम एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे आप देखिए हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट लिया है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो EMA के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे आप देखें कि EMA की जब प्राइस ऊपर चलता है तो अप ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही प्राइस EMA को क्रॉस करता है यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब शिफ्ट होने वाला होता है तो प्राइस EMA के नीचे आता है, लेकिन वो EMA के नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट देता है। और साथ में अगर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम में देखिए कि सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो वहाँ से हम एक कंफर्मेशन लेके एक डाउन ट्रेंड में मीन्स की शॉर्ट पोजीशन में एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखें हम, यह है हमारा अगला RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कोई भी स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, मीन्स कि उसे ज़्यादा खरीद लिया गया है या ज़्यादा बेच दिया गया है, ये बताता है। इसका जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है कि अगर प्राइस RSI 70 के ऊपर चल रहा है, मीन्स कि वो 70 के ऊपर वाला जोन हो गया, वो ओवरबॉट हो गया, मीन्स कि वहाँ पे अब जो भी है बायर्स अब धीरे धीरे कम रहे हैं। और जब प्राइस RSI से 30 के नीचे चले तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, मीन्स कि अब सेलर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अब बायर्स आने वाले हैं। और तीसरा है हमारा प्राइस चलता है RSI 50 के अलॉन्ग चलता है तो उस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। उस टाइम पे हमें कोई भी मूवमेंट का पता नहीं चलता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है या डाउन ट्रेंड, उस टाइम पे कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिलती है। आइए इसको एक एग्जांपल से देखें हम। यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए तो लास्ट डे मार्केट क्लोजिंग अप में दिया था, लेकिन अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो एक गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे। क्योंकि आप यहाँ वॉल्यूम देखें तो धीरे धीरे यहाँ सेलर्स बढ़ रहे हैं। रेड कैंडल्स आपको दिखेंगे वॉल्यूम में। और यहाँ पे ये जोन देखिए RSI का जोन है, जो कि प्राइस अब ये RSI 30 के नीचे आ गया है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन। अब यहाँ से बायर्स इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे और वॉल्यूम से हम कंफर्मेशन लेंगे। यहाँ पे अब देखिए कि बायर्स अब धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो रहे हैं और हाई एग्रेसिव बाइंग करके एक अपसाइड में मूवमेंट दिया, जो कि लॉन्ग पोजीशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगला हम देखें, अगला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे RSI 70 के ऊपर जा चुका है, यानी कि ओवरबॉट जोन। यहाँ पे सेलर्स अब आने वाले हैं, यानी कि बायर्स जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो हमें एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारा एक रेसिस्टेंस भी है। प्राइस ने रेसिस्टेंस को टच किया, फिर से एक रीटेस्ट लिया यहाँ पे। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे सेलर्स अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और एक डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट देखने को मिला। अगला है हमारा बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड हमें क्या बताता है? ये ओवरऑल हमें मार्केट कितना वॉलेटाइल है ये शो करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब मार्केट सुबह में 9:15 में ओपन होता है तो काफ़ी जो कैंडल फॉर्मेशन होता है काफ़ी फास्ट होता है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे रहता है। मीन्स कि अगर एक बड़ा कैंडल ग्रीन बन रहा है तो ये कंफर्म हम नहीं बता सकते वो ग्रीन पे ही सस्टेन करेगा। अब देखेंगे कि अगले ही सेकंड वो बड़ा सा एक वीक छोड़ के छोटे से बॉडी पे क्लोज करके अगला कैंडल बना दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट उस टाइम पे कितना वॉलेटाइल है, हमें ट्रेड उस टाइम पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें बात करें तो इसमें 3 बैंड्स होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। अगर प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो पुल बैक दे सकता है, वहाँ से मार्केट थोड़ा फॉल कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस वही लोअर बैंड को टच करे तो वहाँ से एक बाउंस बैक का चांस रहता है कि वहाँ से हम एक बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन प्राइस जब मिडिल बैंड के अलॉन्ग चलता है तो वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। और उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंड स्क्वीज हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ हमारे लोअर बैंड को टच किया और ये जो वॉल्यूम आप देखेंगे जब लोअर बैंड को टच किया, मीन्स कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चांसेस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन अगर लेना है तो यहाँ देखिए वॉल्यूम में अब काफ़ी ज़्यादा बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और बायर्स ने बाई किया, एग्रेसिव बाइंग करके एक अपसाइड का मोमेंट दिया। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने बोला था जब बैंड स्क्वीज हो जाता है तो मार्केट साइडवेज होता है। यहाँ देखिए बैंड यहाँ पे स्क्वीज हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन जैसे प्राइस ने अपर बैंड को टच किया, वहाँ पे हमें वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना है। सेलर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और एक शार्प फॉल दिखा है। मीन्स कि इससे ये भी पता चलता है कि स्क्वीज के बाद आने वाला मूव काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ओवरऑल तो हमारा मेन इंडिकेटर्स था यही था। अगर बात करें तो इससे हम लोग प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर हम लोग
इंडिकेटर्स का सही से इस्तेमाल करें और थोड़ा टाइम दे इस पे, तो हम लोग सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर इस पे अच्छे से थोड़ा टाइम दे दिया जाए तो सिर्फ बोलिंजर बैंड से ही अब देखें तो अगर हमें इससे पता चल रहा है कि अपर बैंड को प्राइस टच करेगा और वॉल्यूम हम लोग देखते रहें, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।